वेलकम बैक टू 9th क्लास बायोलॉजी। आज का हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो गया है। आज हम इसका वेरी फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम बायो एनर्जेटिक है। आज हम पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है, क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर जगह पर है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी नीड एनर्जी। देखिए, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जहाँ किसी भी चीज़ की मूवमेंट है, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, उनको मूव करवाने के लिए, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए एनर्जी मस्ट है। विदाउट एनर्जी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कार को रन करने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, मोबाइल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक बैटरी की ज़रूरत है, और ऐसे ही ह्यूमंस, हमें भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, जो हम डिफरेंट सोर्सेज से ये एनर्जी लेते हैं। एनर्जी के बगैर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, या आप कह लें कि कोई भी, आप जिस तरह से ये काम है वैसे के वैसे रहेंगे। हल्का सा कोई काम, इवन कि हमें अपना हैंड्स को भी अप करने के लिए, थोड़ा सा भी मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ये चीज़ देखते हैं यहाँ पर। सोर्सेज ऑफ ऑल टाइप आर ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। ये जो सूरज है, आप समझिए कि मेन सोर्स है एनर्जी का। सूरज के बगैर लाइफ टोटली, आप कह लें कि यहाँ से डिस्ट्रॉय हो सकती है, खत्म हो सकती है। टोटली डिपेंडेंट है हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग है, सभी सन पर। मेन सोर्स है ये एनर्जी का। जितनी भी एनर्जी बनती है, उनके पीछे सबसे पहले सन से आने वाली सोलर एनर्जी, या जो इसकी लाइट्स होती हैं, वो डायरेक्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, इवन कर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग पर भी ये इफेक्ट डालती हैं, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम नॉन लिविंग थिंग से भी एनर्जी लेते हैं। तो सनलाइट बेसिकली हमें लाइट एनर्जी देते हैं, और प्लांट इस लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, और वो बना देते हैं फूड। और इस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से ये फूड बनती है, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के जरिए बेसिक एनर्जी बनना स्टार्ट होती है, जो कि रन होती रहती है सारे के सारे लिविंग थिंग्स में, और हम एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म में स्टोर भी करते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी कन्वर्जन। आप सन से देखिए, दो तरह से सन से एनर्जी आती है। एक तो सन से एनर्जी आई और वो प्लांट्स पर फॉल किया उसने, प्लांट्स ने उसको कन्वर्ट कर दिया फूड में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उस फूड को एनिमल्स खाएंगे, प्लांट्स खुद यूज करेंगे, और वो इस तरह से आगे एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी। लेकिन ये एनर्जी जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है, लाइक अगर ये वाटर पर फॉल करेगी, तो वाटर अवेपोरेट होगा, अवेपोरेट होकर वाटर क्लाउड्स की फॉर्म में, और क्लाउड से फिर दोबारा रेन्स होंगी, रेन से वाटर जो है उसका एक फ्लो बनेगा, एक जगह से मूव करेगा, और वहाँ से हम बाई यूजिंग टर्बाइंस या इस तरह किसी भी, या सॉरी, यहाँ टर्बाइंस को ही यूज़ करते हुए उसको हम मैकेनिकल एनर्जी से फिर हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी का एक लॉ है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी की बेसिकली जितनी भी हमें ये मूवमेंट नजर आ रही होती है, ये एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, ना कि एनर्जी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही होती है। जैसा कि अगर फ्यूल को हमने यूज़ किया है कार में, तो हमें लगा उसने कार को रन किया और उसके बाद वो एनर्जी खत्म होगी, नहीं, वो एनर्जी किसी और फॉर्म में, वो साउंड की फॉर्म में, वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, और वो साउंड और हीट की फॉर्म किसी और एनर्जी की फॉर्म में आगे कन्वर्ट होंगी। लाइट टू मैकेनिकल एनर्जी, ये वैसे तो डिफरेंट कन्वर्जन की टाइप्स हैं, किसी भी टाइप से दूसरी टाइप में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये वाटर फॉल कर रहा है नीचे विद अ वेरी हाई स्पीड। वाटर जब एक जगह स्टोर था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, अब जब ये वहाँ से मूव कर रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अगर यहाँ पर हम टर्बाइंस रखें जो कि मूव करेंगी, और वो जब मूव हो रही होंगी विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग वाटर, वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। और उनके साथ अगर जनरेटर अटैच्ड है, वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लाइट बल्ब के लिए या किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। हीट मूव्स वाटर। लाइट एनर्जी जब सन से आएगी, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट क्या करेगी, वाटर को मूव करने में हेल्प आउट करेगी, जिससे कि एक काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म निकलती है, जो कि टर्बाइन की फॉर्म में है। वाटर फॉल ऑन टर्बाइंस, और जब टर्बाइन मूव करेंगी, सॉरी, वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब वो वाटर फॉल करेगा टर्बाइंस पर, तो टर्बाइन के पास मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी, और ये मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर्स हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर हम लाइट बल्ब ऑन कर रहे हैं तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, अगर फैन को मूव करवा रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है उसको।
लाइट टू केमिकल एनर्जी सेकंड प्रोसेस है। डायरेक्टली लाइट टू केमिकल एनर्जी किस तरह से आती है? सन है, सन से सनलाइट आएगी, फॉल करेगी प्लांट्स पर, और ये प्लांट क्या करेंगे? इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ट्रैप करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे फूड एनर्जी में, जो कि केमिकल एनर्जी के एक बेस्ट एग्जाम्पल है। डिफरेंट फ्रूट्स में कन्वर्ट कर देंगे या सिंपल एक फूड बना देंगे। एक प्रोसेस है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस है यही कि द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द in the presence of chlorophyll with the help of sunlight into glucose or energy. This is called photosynthesis. So convert of chemical energy into food energy. Plants store it in their parts. Animal eat plants and energy transferred. ये plants हैं, इनके पास एनर्जी बनी। एनर्जी बनने के बाद इन्होंने कुछ एनर्जी को खुद यूटिलाइज किया, कुछ को स्टोर कर लिया, कुछ को फ्रूट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इन फ्रूट्स को हम ह्यूमन खाते हैं तो हमारे पास केमिकल एनर्जी आ जाती है। बेसिकली ये केमिकल एनर्जी की फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया गया है। ये प्लांट्स डायरेक्टली इन प्लांट्स को एनिमल्स डायरेक्टली इन प्लांट्स को ईट अप करते हैं, और उससे ये एनर्जी जो कि सन से इन प्लांट्स के पास आई थी, प्लांट ने कैसे ग्रो किया? सनलाइट की हेल्प से ही ग्रो किया ना। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेंगे। तो सनलाइट बेसिकली एब्जॉर्ब हुई प्लांट्स में, और इन प्लांट्स के पास अब एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी जब ये एनिमल्स खाएंगे तो उनमें ट्रांसफर हो जाएगी। फॉसिल फ्यूल्स ये क्या होते हैं? समटाइम ये होता है कि कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स की जब डेथ हो जाती है तो वो अर्थ सरफेस के नीचे बरीड हो जाते हैं कई सालों तक, आप कई सौ साल भी कह सकते हैं इनके लिए। तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि ऊपर से किसी किस्म का बाहर के एयर के साथ उनका इंट्रैक्शन नहीं होता। वहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होने की वजह से इनके जो बोन्स या यहाँ पर अगर वो प्लांट्स हैं उनकी जो वुड है वो कन्वर्ट हो जाती है फॉसिल फ्यूल्स में। वो गैस में कन्वर्ट हो सकती है, वो ऑयल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको आज हम यूज़ करते हैं पेट्रोल, डीजल, ऑयल की फॉर्म में। ये मिलियंस ऑफ ईयर पहले जब डिफरेंट किस्म के आप कह लें कि इनकी डेथ हुई थी, डेथ होने की वजह से डिफरेंट इनके ऊपर लेयर्स आ गई थी अर्थ की, और उनके बाद वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हुए अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और इनको कोल, गैस, ऑयल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बेसिकली ये फॉसिल फ्यूल्स भी कहाँ से बने हैं? ये ऑलरेडी पहले जो प्री एग्जिस्टेड प्लांट थे, आज से पहले रह रहे थे ये एनिमल्स हैं, उनसे ही बनी है। तो उनको भी जब एनर्जी बनाई थी तो उन्होंने भी सनलाइट से डायरेक्टली एनर्जी यूज़ की थी। मेन सोर्स इन सबके पीछे सन ही है, जहाँ से एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। हमारा यहाँ पर लेक्चर खत्म हुआ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।